किलोमीटर दूरी है। जहाँ अभी आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है 7 नंबर वार्ड में, वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी है। इसका आप जांच करवा लीजिए। और 1 नंबर वार्ड में भी वही हालत है जो धाफर टोला है, जहाँ 500 की आबादी है। वहाँ दोनों जगह एक सख्त मिनी आंगनबाड़ी की जरूरत है। ये बात एक। और मेरा था कहना, पीडीएस वाला भी समस्या क्या है कि नहीं निदान जो खुलेआम हिसार के डीलर 4 किलो अनाज दे करके अगर वो 5 किलो मांगता है तो उसका बोरिया लेकर के फेंक देता है। 4 किलो अनाज दे रहा है खुलेआम, मतलब आप मोबाइल पर उसको कंप्यूटर पर लीजिए, लाइव लीजिए, वो सीधा कहता है कि हम 4 किलो, जिसमें खास करके सुबेस्तर शाह है जो कितनों का वो बोरा बर्तन लेकर के फेंक देता है। अब दूसरी बात सर, बस हम बात समाप्त करेंगे। अब गली और वो जो अब ये सड़क का जो बात किए हैं, एक बार हमारा बीडीओ साहब से ये है आग्रह है कि हिसार पंचायत में जो पंचायतों के द्वारा जो सड़क निर्माण हुआ है, एक भी अगर सड़क कहीं बचा हो, एक भी सड़क की आप सर्वेक्षण करवा लीजिए, एक भी सड़क में या आपको तालाब है कि गड्ढा है कि पानी है, उसमें 3-3 बार रुपया का निकासी हो गया, लेकिन एक भी पंचायत के स्तर से जो सड़क बना उसका कोई अता पता नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। आप माननीय हम लोगों के पूर्व विधायक थे बाबूराम नरेश पांडे, ये क्या नाम है, मिथिलेश कुमार पांडे जी के घर से आप जाइए तो उसमें इतना, रात में अगर आप चले जाइएगा तो उसी में रह जाइएगा, उसी गड्ढा में रह जाइएगा। पंचायत के द्वारा जो निर्माण हुआ है 2 साल पहले, इसलिए उनका भी जांच करवा करके कम से कम उसका निदान कीजिए। धन्यवाद। और गर्मी के समय में एक और बोलेंगे, देखे हैं कि जेई साहब की कोई बिजली विभाग में बैठे हुए हैं, खेत जो उठता है अगर 10 बजे रात में चाहे 8 बजे रात में, वो सुबह 10 बजे बनेगा। विधायक जी भी बैठे हुए हैं, 10 बजे बनेगा सुबह में, जब 8 बजे रात में उठ गया तो 10 बजे बनेगा। आप फोन करने पर तो जेई साहब उठाएंगे नहीं, अल्लाह की के पास हो गया, सेकेंडर हो गया, कर्मा का रोड जो है वो निर्माण हो रहा है और जिला से विभाग के बनाए गए तो मेरा परिवार बड़ा समस्या तो नहीं हो मिलेगा। मामूल के आते रहते हैं, वहाँ से मांगे लोग आते रहते हैं, सारे 5 लोग की मांगे हम भी जाए तो वो इम्पोर्टेंट है। उसका बारिश सड़क है, 20 सफाई सड़क है जो पारित हो गया, तो ये इसका निर्माण प्रमोद गुप्ता जी जो हमारे पार्टी के संरक्षक हुए हैं और यहाँ विशुद्धि के अध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हिंदी बीजेपी के जिला मंत्री जी हैं, हमारे हरलाठी के प्रमुख गोपाल जी। लंबे समय से हम लोग को इंतजार था इस विस्तृति का गठन आज होगा, लेकिन हमारे सरकार की जो एनडीए की सरकार है उन्होंने हमारी बात सुनी और विस्तृति की का गठन हुआ और ये हमारे हरलाठी में फर्स्ट बैठक है और सभी लोग नए सदस्य हैं। मैं बहुत ही गंभीर से बातें को सुन रहा हूँ। हम लोग एक सरकार के अंग हैं और सरकार के पक्ष में ही काम करना है। हमारे अधिकारी भी बारीकी से सुन रहे थे, आपकी बातों को सुन रहे थे और जो समस्या आप लोगों ने उठाया उस सभी समस्याओं को नोट किया गया और उस समस्याओं को हल करने का भी प्रयास करेंगे हमारे अधिकारी। आने वाले बैठक में जो भी समस्या यहाँ उत्पन्न हुई है उस समस्या को निदान करते हुए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। हमारे विस्तृति के बैठक में
हम इस माध्यम से आपके ब्लॉक में जो काम अभी चल रहे हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन हमारे बिहार सरकार के द्वारा जो यहाँ ब्लॉक में लगभग 16 करोड़ का एक प्रखंड विकास का जो भवन है वो भी आवंटन हो चुका है। इसका पैसा भी रिलीज हो चुका है। वो जल्द ही आपके ब्लॉक में वो कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और इस ब्लॉक में चापाकल की जो आवश्यकता का कुछ लोग मुद्दा उठाए हैं, शौचालय का मुद्दा उठाया है। तो जब ब्लॉक में इतना काम हो रहा है, यहाँ प्रमुख जी बैठे हुए हैं, तो कहीं न कहीं किसी योजना से शौचालय का तो निर्माण हो ही जाना चाहिए। हम आग्रह करते हैं कि यहाँ जो भी महिला का जो शौचालय होना चाहिए वो सब कर लेना चाहिए। और जितने भी सड़क का जो अभी चर्चा हुई है, जो हमारे अनिल सिंह जी ने बताया, जो भारत और नेपाल को जो जोड़ने वाली सड़क है, पिपरौन की जगह कलना मंदिर वाले सड़क, हिसार का जो हिसार गाँव का जो भी सड़क है, बरहर से इधर की जो सड़क है, बहुत लंबी लंबी सड़क, 76 सड़क हमने अनुशंसा किया है हालांकि विधानसभा में। और लगभग सभी सड़कों के काम प्रारंभ हो चुका है। आप लोग भी देख रहे हैं, सभी पंचायत के लोग आए हुए हैं, सभी पंचायतों में काम प्रारंभ हो चुका है। हमारे एनडीए की सरकार में विस्तृति का जो हम लोग का जो गठन हुआ है, हमारी बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा जितने भी योजना चल रही हैं, उस योजना को सही पूर्वक धरातल पर लागू करना और जनता के बीच में जाकर उनको समझाना हमारा उद्देश्य है। हम लोग सरकार का अंग है और इसी माध्यम से जो भी त्रुटि पाई गई है उस त्रुटि को हम लोग पूरा करेंगे। आने वाली जो बैठक होगी, उस बैठक में आपसे आग्रह होगा, हमारे वीडियो साहब से आग्रह होगा कि जितने भी मुद्दा को जो आपने नोट किए हैं वो अपने अपने सभी विभाग को भेज दीजिए और उससे सभी विभाग के स्टाफ है ही वो अपना उस विभाग का सर्वेक्षण करके उसका रिपोर्ट भेजने का काम करेंगे, ताकि आने वाले बैठक में ये समस्या उत्पन्न नहीं हो। तो ये सभी चीज़ों पे विचार रखते हुए हम आगे की बैठक में फिर उपस्थित होंगे और हम यही चाहेंगे कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बननी चाहिए और हम लोग सरकार के अंग हैं। हम लोग अब इसके बाद तुरंत ही चुनाव में चले जाएंगे। हम लोग अगर साथ रहेंगे तभी फिर से हम विस्तृति की बैठक में एक बार फिर उपस्थित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और इस कार्यक्रम ब्लॉक प्रोग्राम